कहाँ तक हो गया था ये किसका बेटा? 344, उसके बाद बंद हो जाएगा। अब सब चैप्टर के साथ ही करा दे रहे हैं। अब एग्जाम आ जाएगा तो कब तक प्रैक्टिस कराते रहेंगे? तो जिस चैप्टर में जिस उसमें कराते रहेंगे उसी में बैठ के करना। जैसे अगला जो चैप्टर 8 बजे 9 बजे 10 बजे पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ना होगा उसी में पढ़ना, उसी में बैठ के प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस नहीं होगा, इसमें दूसरी थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी के खिलाफ क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस बंद कर देंगे। अब तो आपका जो चैप्टर चल रहा है, जैसे परमाणु संरचना में हमने 300 सवाल लगभग कराया, आवर्त सारणी में भी 150-200 सवाल कराया, फिर उसके बाद रासायनिक आबंधन में भी 150-200 कराया, नहीं अभी कराएंगे, अभी चल रहा है। तो उधर जब चैप्टर के साथ ही 200-250 सवाल करा दे रहे हैं तो अलग से प्रैक्टिस कराने की क्या जरूरत? एक चैप्टर कितने 100 सवाल करोगे हैं? इसमें नहीं, इसमें कोई नया बैच इनऑर्गेनिक पहले से शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं कहाँ तक हुआ था। 3 हो गया था। अच्छा 344 pick up the false step। false step पहला, PH3 and BiCl3 do not exist। PH5 है ना, PH5 and BiCl5 ये बात सही है, ये एग्जिस्ट नहीं करते। अगला, P pi D pi bond is present in P pi D pi bond is present in SO2। सल्फर डाइऑक्साइड में P pi D pi बॉन्ड उपस्थित है कि नहीं? देखिए सल्फर अगर ऑक्टेट का प्रसार हो रहा है, कहीं अष्टक प्रसारित हो रहा है तब P pi D pi बॉन्ड होता है। इसमें अगर हम SO2 में देखें एक लोन पेयर होता है ना, ठीक है, तो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे P pi D pi बॉन्ड बनेगा, ये भी सही है, ठीक है ना। अगर अष्टक का प्रसार हो रहा है, जो सेंट्रल परमाणु है उसके संयोजी कोष में यदि 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो बनेगा। अगर इसी में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे तब फिर नहीं बनेगा। ऐसा कर दे, अगर ऐसा कर दे तब नहीं बनेगा, तब 2 4 6 8 हो, ठीक है। चलिए हमने ऐसा कर दिया। अगला तीसरा, I3 has a linear geometry। I3 minus has linear geometry, ये भी सही है, ठीक ना। अब अगला देखिए, चौथा ही फाल्स होने की संभावना है। SeF4 and SiF4 have same shape। इसी में देखिए क्या इनका शेप समान है, निकालिए शेप दोनों का। SeF4 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये सल्फर
ऑक्सीजन परिवार का तत्व है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास कितने होंगे? ऑक्सीजन सेलेनियम के 6 इलेक्ट्रॉन और पास मोनोवैलेंट 4/2, तो ये 5 यानी sp3d। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 5 - 4 अर्थात 1। ठीक है ना? तो ये कैसा होगा? एक लोन पेयर है, अगला SiF4, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है सीसा होगा। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है 4 + 4/2 अर्थात 4 यानी sp3। ठीक है, लोन पेयर यहां पर कितने हैं? 0, तो ये सीसा हो गया और ये टेट्राहेड्रल। ठीक ना? कोई दिक्कत? यही फॉल्स है, जो फॉल्स है वही सही विकल्प है। ये फॉल्स है तो यही सही विकल्प। ठीक है, मिटा दे। मिटा दे। C45 A sigma bonded molecule AB3 has T shape। AB3 इसका T shape, ठीक है, T shaped ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री T शेप दिया है। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हों? ठीक है, देखिए बेंट टी या टी, ठीक है, इसमें जो है बेंट टी किसका शेप है? SnCl2 कैसा होता है? V के आकार का। 4 आइटम चाहिए, सेंट्रल पे 3 जुड़ा हो ना, SnCl2 नहीं होगा। देखिए इसमें जो है अगर इस पर एक लोन पेयर है, ठीक है, तो बेंट टी हो जाएगा। और लेकिन ये तो दो लोन पेयर, एक होगा तो पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है ना? 2 लोन पेयर हैं, जैसे देखिए अगर हम फास्फोरस PCl5 ले लें तो ये कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक इसको हटा के लोन पेयर कर दें और एक इसको हटा के लोन पेयर कर दें तो T जैसा ये होता है। तो 2 लोन पेयर है और sp3 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होगा, लोन पेयर जो है 2 होंगे sp3d, तब इसका बेंट टी या टी शेप होगा। ठीक, नोट कर लीजिए।
BRF3 देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, मिटा दें। BRF3 या ICL3 ले लीजिए या BRF3 ले लीजिए। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? आयोडीन का 7 + 3/2 sp यानी कि हो गया 5, यानी sp3d। लोन पेयर 5 - 3 = 2, ठीक है। और ये जो है आई यहाँ कर दीजिए, Cl यहाँ, Cl यहाँ और Cl पीछे, ठीक है, बना लो भैया। मिटा दे। Lattice energy of the crystal depends upon 340 क्रिस्टल की लैटिस स्टेबिलिटी ऑफ एनी क्रिस्टल डिपेंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ एनी क्रिस्टल मेनली तो देखिए इसमें जो है आयोनाइजेशन को तो लैटिस एनर्जी, चौथा विकल्प सीधे याद रखिए, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा क्रिस्टल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा मिटा दे। KCl should be maximum soluble in पहला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, दूसरा C6H6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0, तीसरा CH3OH डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32, चौथा CCl4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0। देखिए इस समय सुबह लोग सो के जगते हैं तो पहले यही देखते हैं रात में अटैक तो नहीं हुआ। आक्रोश सब में बहुत है, लेकिन दोनों देश न्यूक्लियर पावर है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी देश पे अटैक करना उसके द्वारा जो बहुत जिम्मेदार गंभीर प्रवृत्ति का हो, ये बहुत टेक्निकली सामान्य बात नहीं होती है, बहुत सोच समझ के हमला होता है। तो या तो छुछमाछा टाइप के हों, जैसे रोज लतियाए जा रहे हैं, रोज लात खा रहे हैं, रोज मार रहे हैं, जहां मर्जी वहीं भिड़ जा रहे हैं, ऐसे होते हैं ना कुछ लतखोर टाइप के। या तो आप लतखोर टाइप के हों, रोज लात खाइए, रोज मारिए, रोज मार खाइए। अगर ऐसा स्वभाव नहीं है तो जैसे हमारी जो वर्ल्ड लेवल पे रेपुटेशन है और पाकिस्तान की दोनों अलग है। आप कहीं जाइए और दूसरे देश में कहिए पाकिस्तान, कहीं उधर बगल खड़े हो, पहले बगल खड़े हो, अभी तुमको अलग से चेक करेंगे तब जाना। आप कहेंगे इंडिया कैसे, ठीक जाइए। दोनों में ये अंतर है, समझे ना। तो अटैक होगा, होना तो तय है, क्योंकि पब्लिक का आक्रोश अब
सरकारें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। पब्लिक का जो आक्रोश है उसको सरकार झेल नहीं पाएगी, अटैक होना है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, तैयारी चाहिए। आप जाके भिड़ जाइए और लात खा चले आइए। हमारे बाबा क्या थे, बहुत बड़े पहलवान, बहुत ताकतवर थे, शेर से भिड़ गए थे। तो शेर तो क्या हुआ, तो शेर बाबा को खा गया। अरे तो क्या मतलब, शेर से भिड़ गए थे और जब शेर बाबा को खा गया तो बाबा कौन से ताकतवर थे? तब बाबा, अरे शेर को बाबा मार डालते तब कहते कि ताकतवर थे, है कि नहीं? एक ने कहा हमारे बाबा बहुत लंबे थे, ऐसे छड़ी से उसमें बादल में खोद देते थे, पानी गिर जाता था, बरसात होने लगती थी। एक ने कहा कि हमारे पापा और बहुत ताकतवर थे, कहा शेर से लड़ गए थे। कहा फिर क्या हुआ? तो कहा शेर बाबा को खा गया। तो क्या मतलब? तो वही पहले समझ बूझ की सारी तैयारी परख के ही लड़ना भिड़ना है। पुलवामा वाला कौन है बेटा? वो चोरी से गए, मार के भाग आए, वो अलग किस्म की लड़ाई थी। उसमें 10 लोगों को तैयार होना था और अंधारे में हम देखे, उनको अगले को भनक नहीं थी कि ऐसा करेंगे। हमेशा कभी नहीं लड़ाई करते सब लोग, कभी नहीं करते थे। सोचते अरे ये साले ऐसे हैं, कहाँ लड़ने आएंगे, कहाँ लड़ाई करने आएंगे, और चुप पे गए, मार के चले आए। तो वो चोरी से मार के भाग गए। अब क्यों बहुत अलर्ट है? अब चोरी से मार के भाग के आना नहीं है, बल्कि अब खुलेआम लड़ाई होनी है। अब अलग स्थिति है। एक बार आप किसी चोरी से मार के भाग आएंगे, फिर वो हमेशा सतर्क रहेगा ना, जाएगा तो पटक के काटेगा। पता लगा लेडी देनी पड़ गई, चौबे गए, छब्बे बनने, दूबे बन चले आए। तो ऐसा नहीं होना है ना कि हम जाएं और नुकसान सब लोग मर जाएं, ये भी नहीं होना है। चलिए आते हैं इधर। अब रोज तो बेचारे जग रहे हैं पाकिस्तान वाले, पूरी रात सेना जग रही है। 4-6 दिन उनको सोने न दीजिए, 10 दिन वैसे आधा पगला जाएंगे, है कि नहीं? उनको सोने न दीजिए, रोज रात में हल्ला मचाए रहिए, जगते रहे। चलिए देखते हैं ये कब भूलेगा। पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड है, ये ठोस है, और जब घुलता है तो पोटेशियम आयन अलग हो जाता है और सेना को अपनी तैयारी करने को कह दिया गया है। उनको कहां कैसे अटैक करना ये सब फाइनली कल बोल दिया गया है, वो अपने हिसाब से लड़ेंगे भाई। जैसे एक इस घर का लड़का बहुत नालायक है, किस घर का, तो जा छोड़ दो, तुम लड़ाई अपना निपट ले, तो छोड़ दिया गया। उनके यहाँ तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, जो है वो सेना है। अपने यहाँ सरकार का नियंत्रण है ना, तो अपने यहाँ तो उनको छूट दे दी गई है। अब निर्णय ले जैसा देना हो, कैसे मारना है, कैसे बदला लेना है। चलिए देखते हैं। अब अगर इनको, ये आपस में एक साथ है ना, यदि इनको तोड़ दिया जाए, अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो ये भूल जाएंगे। अभी ये दिख रहे हैं, तब अदृश्य हो जाएंगे, ठीक है? ये दिखना बंद हो जाएंगे। तो इनके बीच के आकर्षण बल को मुझे कम करना है। पोटेशियम और क्लोराइड आयन विपरीत आवेशित कण है, इनके बीच आकर्षण बल है, और उसी आकर्षण बल से आपस में जुड़ के अपना अस्तित्व बनाए हैं, ठोस टुकड़ा इनका क्रिस्टल है। अगर उसी आकर्षण को खत्म कर दें तो ये एक एक अलग अलग हो जाएंगे, इनका दिखेंगे नहीं, पानी में घुल जाएंगे तब ये, ठीक है? इस आकर्षण बल को कम करने के लिए क्या हम यूज कर रहे हैं? विलायक, सॉल्वेंट, ये सभी हम यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट की इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को कम करने की जो प्रवृत्ति है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, इनके बीच काम करने वाले आकर्षण बल को कम करने की सामर्थ्य उस विलायक की उतने ज्यादा होगा, और इसकी विलेयता भी उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए इन सब का 0 है, अर्थात ये जो है इनके बीच की आकर्षण बल को कम करने में असमर्थ है, इनमें ये भूलेगा ही नहीं। इसमें डाल देंगे नमक के टुकड़े को, पोटेशियम क्लोराइड को, नमक के टुकड़े को, इसे बड़ा सा बना रहेगा। इसमें देखिए थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी इनके बीच के आकर्षण को थोड़ा कम करने की सामर्थ्य इसमें है। इसमें ये थोड़ा बहुत भूल सकता है, न के बराबर, लेकिन इसकी
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है। विपरीत आवेशित कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने की प्रवृत्ति इसकी सबसे ज्यादा है। यही इनको अलग करके अपने अंदर घोल लेगा। क्लियर है ना? पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 80 होता है। प्राप्त ध्रुवीय विलायकों में, ज्ञात ध्रुवीय विलायकों में सबसे ज्यादा जल का ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसलिए इसको सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। ठीक है? और हमारे शरीर में विलायक के रूप में पानी को ही भगवान ने इसलिए यूज किया, नहीं तो अल्कोहल डाल देते, 24 घंटे हम नशे में रहते और रिएक्शन भी सारी चलती रहती, साल्वेंट का भी काम करता। हम पीते रोज सुबह शाम 1-1 लीटर, कहना ही ना पड़ता खूब पानी पियो स्वस्थ रहना है। तो वही तो डॉक्टर कहता है कि पानी खूब पिए, पानी ना, किडनी लीवर ये सब स्वस्थ रहेगा, तब कहना ना पड़ता। हम सोच देखते सुबह भोरे में 2 बोतल मार देते। चलिए आगे आते हैं। अगला, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कोप्लेनर? 348 कोप्लेनर। देखिए पहला है BsP2। ये कैसा होता है? प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। दूसरा है Sp और Sp2, ये भी कोप्लेनर होता है। अच्छा DsP2, अच्छा बोथ का विकल्प है। हमें लगा कि एक ही का विकल्प होगा तब तो गड़बड़ है। बोथ का विकल्प, ठीक है, मिटा दें। अगला 349, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 C2 C3। प्लेनर और कोप्लेनर वही होता है। देखिए इनका संकरण तो इसका होगा Sp2 Sp और Sp2। 350 नंबर ऑफ Sp2S सिग्मा बांड इन बेंजीन। Sp2 और S सिग्मा बांड इन बेंजीन। कभी कभी हम अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई कार्य नहीं होते देखते तो हम उसमें व्यंग कसते हैं, उल्टा बोलते हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन अब ठीक है, हमें तो लगता है साला जल्दी से लड़ाई हो जाए, अब वही हो जाए, तो नहीं हो रही है तो हम अपने प्रक्रिया में उल्टा सीधा बोल लें। कोई भी बोलता है, सभी बोल रहे हैं इस समय, लेकिन लड़ना बगैर तैयारी के और इतनी सामान्य बात नहीं है ना। पानी रोकना, हम लोग खुश हो गए पानी रुक गया है, कहाँ से रोकेंगे? मेरा बनाएंगे, उससे पानी रोकेंगे और रोक के कहाँ ले जाएंगे? डैम बनाना होगा, उसको दूसरी तरफ मोड़ने की व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर बहुत तीव्रता दिखाते हैं तो जो सर्वे बता रहा है कि 2029 तक हम उनका पानी रोक सकते हैं। डैम बनाना होगा, अगली नहर बनानी होगी, कहाँ ले जाएंगे हैं? तो देखिए तो ये इसका एस ऑर्बिटल, इसका sp2, 1 2 3 4 5 और 6, बाकी सभी sp2 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 सिग्मा बांड है। ठीक है, हमें लगता है कि
कुछ नहीं, केवल महिलाओं को छोड़ देना हो तो पूरे सीमा पर तो कब्जा कर लेंगे, आक्रमण, जो लड़ाई करेंगी, घोड़ा उखाड़ उखाड़ के गांव की महिला बहुत लड़ती है। अरे पुरुष तो लड़ता ही रहता है हमेशा। अभी हमारे यहाँ गांव की दादी लोगों को मैं तो गरियार बेहोश कर देगी, गाली दे के बेहोश कर देगी। एक को डंडा नहीं मारी, केवल गाली दे के बेहोश कर देंगी। चाइना वाले नहीं समझ पाएंगे गाली, तो दिक्कत होगी ना। हाँ बेटा दें। आपके जो सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल जी, उनकी पत्नी जापानी है, उनकी जापानी महिला शादी की। अगला देखा जाए 351, AlCl3 is covalent while AlF3 is ionic. This fact can be justified on the basis of Fajans rule. ठीक है ना, फजांस रूल क्या था? जो छोटे आयन होते हैं उनका जो छोटे आइटम होते हैं उनका पोलराइजेशन कम होता है छोटे आयनों का, जो बड़े आयन होते हैं उनका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, तो उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है। ठीक है ना, एनायन जितना छोटा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, एनायन जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। फजान का नियम बताया है अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते समय आप लोगों को। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, फजान्स रूल। ठीक है, पोलराइजेशन रेडियन का जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। अब आयनिक कंपाउंड बेटा का कोई मॉलिक्यूलर शेप नहीं होता, उसके क्रिस्टल का शेप देखते हैं कैसा है, और ये तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं ना, तो कोई उसके मॉलिक्यूल ही नहीं बनते, आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं बनते, तो वो आयन से बनता है। अगला क्योंकि दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित कोण होता है, किसी भी दिशा में नहीं बनते। वाटर मॉलिक्यूल में दोनों जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं हमेशा 109 डिग्री 28-30 मिनट पे होते हैं, उसको आप कम ज्यादा नहीं कर पाओगे। हाँ, तभी तो एक निश्चित दिशा होगी, तभी तो उनके बीच निश्चित कोण होगा। डायरेक्शन का मतलब एक निश्चित दिशा में होते हैं, ऐसा नहीं किसी भी दिशा में बन जाए, ऐसा नहीं, एक निश्चित दिशा में होंगे। जैसे एक पूरब चलेगा एक पश्चिम चलेगा, तब तो उनके बीच 180 का कोण, एक पूरब चला एक उत्तर दक्षिण चला, एक निश्चित दिशा में चलो तब तो आप कोण बनाएंगे, बीच का एक निश्चित कोण होगा। इच्छा इधर उधर घूमोगे तो कौन सा कोण होगा, कोई दिशा होनी चाहिए। तो बॉन्ड की दिशात्मक प्रकृति होती है, बॉन्ड हमेशा उसी दिशा में बनता है जिस दिशा में ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं केमिकल बॉन्डिंग में। चलिए अगला देखते हैं 152 352 Anhydrous AlCl3 is covalent. और AlCl3 6H2O ये आयनिक है। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, जहां जाएगा कारण क्या है, AlCl3 हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, आयोनाइजेशन एनर्जी, AlCl3 हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट द लैटिस हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ देखिए कोवेलेंट है, लेकिन जब इससे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं
तो यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, ठीक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी। और ये हाइड्रेशन एनर्जी एल्युमिनियम को Al3 और माइनस में तोड़ देता है, ठीक है ना। ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है इसको एटम को आयन में बदल देता है और फिर ये जो है आयनिक कंपाउंड में बदल जाते हैं। आयनिक कंपाउंड भी ये बदल जाते हैं, इनका हाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल में जुड़ जाते हैं। यानी मिला जुला के कहिए कि इन्होंने जो कारण दिया है उस हिसाब से ठीक है। हम ये कहें कि पानी जहां पे आया इनके बीच के आकर्षण बल को कम किया और ये आयनों में, यानी पानी जहां इनके बीच में आया, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं HCl जो है कोवलेंट है, लेकिन एक्वस HCl आयनिक है, क्योंकि पानी में घोल देंगे HCl को तो आयनिक हो जाता है, अम्ल हो जाता है। गैसीय HCl उदासीन होता है, लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करता है। तो जैसे ही आप पानी में घोलेंगे तो परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल घटेगा और अलग अलग आयन सेपरेट हो जाते हैं। वैसे ये क्या हो जाते हैं, आयनों में बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर के एक्सप्लेन किया है, तो कारण लिख लीजिए। कारण इसका कारण क्या दे रखे हैं, चौथा वाली विकल्प, हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट्स द हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ AlCl3। हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जब इसको जितने आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी एनर्जी मिले इसके द्वारा बने लाइटिस से, तब तो ये आयन में बदल जाएगा, लेकिन उतना मिलता नहीं। जब हाइड्रेशन करते हैं तो मिल जाता है, तो Al जो है Al3+ में बदल जाता है। रेजोनेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, बता दें। देखिए 350, देखिए ये रेजोनेंस, ठीक है ना, ये G2 और ये जो है रिवर्सिबल, ठीक है, और ये जो है हेटेरोलाइसिस, और ये होमोलाइसिस। ये डबल हेडेड एरो है, ये नॉर्मल एरो है, ठीक है, सामान्य थी। और ये हाफ हेडेड एंटी पैरेलल, आधे सिर वाला हेडेड एंटी पैरेलल एरो, और ये जो है कर्ली एरो, कर्ली या कर्व कर्ली एरो, और ये हाफ हेडेड कर्ली एरो, ठीक है। जैसे अगर कहीं इनके बीच ये बॉन्ड है और इसका समवितलन है, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है। अगर दोनों एक तरफ जा रहा है तो ऐसा, ठीक है। ये कुछ संकेत वाले तीर हैं, इनको नोट कर लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड बताता है, या इक्विवेलेंट संरचना को भी शो करता है, समतुल्य।
मिटा दे, मिटा देना। अगला देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर 354। रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका लिखा जा सकता है? तो इसमें देखिए ओजोन में अभी ऐसा है, फिर जो है यहाँ ये डबल बांड, कोऑर्डिनेट में डबल बांड है, कोऑर्डिनेट बांड है, ये कोऑर्डिनेट बांड हो गया, ये डबल बांड, दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ठीक है, अभी इसको करो बेटा, इसको दिखा दो। चले 355 देखते हैं। इसमें देखिए डीजनरेट होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल में डीजनरेट ऑर्बिटल, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल में कैसे ऑर्बिटल पूछा गया है? डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम हो, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। ठीक है, देखो पाई टू पी एक्स या पाई पी एक्स कह सकते हैं, 2p दिया, ठीक है, इसी के बराबर पाई 2p वाई का होता है, ये डीजनरेट है। अगला पाई स्टार 2p एक्स इसी के बराबर पाई स्टार 2p वाई, ये भी डीजनरेट होते हैं। तो ये वाला विकल्प में दिया है पाई 2p एक्स एंड पाई 2p वाई, विकल्प 2। ठीक, इनकी एनर्जी समान होती है, ये डीजनरेट होते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम बताया है ना, उसी में देखना इन दोनों का बराबर है बताया, तो ये डीजनरेट होते हैं। तो 356 आगे इन्होंने N2 में कम एनर्जी का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन में कम एनर्जी का मॉलिक्यूल कौन होगा? बताओ भाई। नाइट्रोजन तक एनर्जी क्या होती है? देखिए यानी सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एंटी बाइंडिंग नहीं आता, पाई 2p
ऐसा होता है। सिग्मा 2s, उसके बाद जो सिग्मा स्टार 2s है वो ऊपर चला जाता है ना, सिग्मा स्टार 2s ऊपर हो जाता है। अपनी एनर्जी जो है सिग्मा 2p को देता है, ये ऊपर चला जाता है, पाई 2px पाई 2py और फिर सिग्मा 2pz, फिर आगे सेम होता है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो देखिए सबसे कम एनर्जी का ये है, किसका पूछा है, कम एनर्जी का, लीस्ट कम एनर्जी सिग्मा 2s, ठीक, कहीं 1s तो दिया नहीं, सिग्मा 2s। ये अपनी एक थोड़ी सी एनर्जी इसको देता है, ये यहाँ से कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। एनर्जी लेवल याद रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। मिटा दे। O2 के लिए क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर पलट जाएगा O2 में, क्यों, नाइट्रोजन तक उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन 352, बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस का ना, क्या हो जाएगा 2.5। अगला 358, NO प्लस O2 माइनस और B2 और F2 प्लस, ठीक है, डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक है, ठीक है, और नाइट्रोजन का 7 6 13 12 हो गए तो डायामैग्नेटिक है, ये भी डायामैग्नेटिक होगा, और ये तो पैरा हो जाएगा। B2 में क्या होगा, 3 है तो ये भी डाया होगा। बोरान 1s2 2p, ठीक है ना। हाँ, तो ये नीचे होता है तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पैरा हो जाएगा, ऐसा होगा ना। B2 में देखिए ये होता है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py और फिर सिग्मा 2pz, ये होता है 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है ना। पैरा ये भी है और ये तो पैरा होगा ही, जिसमें आयु में और नंबर आप लगता है, अब मिला लीजिएगा। चलिए अब इसी पे रोकते हैं और इतना कल देखते हैं। कल हमें लगता है कि खींचतान के खत्म हो जाएगा।